दिल्ली दंगा 2020, नताशा इशरत को जमानत, गुलफिशा को क्यों नहीं? फैमिली बोली 4 साल से बेटी जेल में, जज के ट्रांसफर से अटका केस। गुलफिशा बहुत नॉर्मल लड़की है, उसे कपड़ों तक का शौक नहीं है, उसके दोस्त भी नहीं है। उसने गाजियाबाद से MBA किया है, 2020 में नीट का एग्जाम दिया लेकिन 2 नंबर से चूक गई। चाहती थी कि उसके नाम के आगे डॉक्टर लगे। वो जिस लड़ाई का हिस्सा थी वो तो सबकी है। उसी केस में इशरत, देवांगना और नताशा को जमानत मिल सकती है, मेरी बेटी को क्यों नहीं? गुलफिशा की अम्मी शाकिरा फातिमा और अब्बू सैयद तंजीम के चेहरे बेटी की पढ़ाई के बारे में बताते हुए चमकने लगते हैं। अगले ही पल ये चमक उदासी में तब्दील हो गई। वजह गुलफिशा का जेल में होना। गुलफिशा का परिवार दिल्ली के सीलमपुर में रहता है। CAA के विरोध के दौरान सीलमपुर में दंगे भड़क गए थे। गुलफिशा पर दंगे भड़काने का आरोप है। उसे 9 अप्रैल 2020 को गिरफ्तार किया गया था। 4 साल 7 महीने बीत गए हैं लेकिन उसे जमानत नहीं मिली। गुलफिशा के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में 2 बार सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब भी फैसला नहीं आया है। हाई कोर्ट की नई बेंच ने 25 नवंबर को तीसरी बार सुनवाई की। इसमें 6 दिसंबर की डेट मिली है। दिल्ली दंगों की FIR 59 के तहत जेल में बंद सभी महिलाओं सफूरा जरगर, देवांगना कलिता, नताशा नारवाल और इशरत जहां को जमानत मिल चुकी है। पिता बोले, गुलफिशा कहती थी धर्म के नाम पर बंटना नहीं है। गुलफिशा की फैमिली से मिलने हम सीलमपुर पहुंचे। घर में माता पिता और 2 बड़े भाई हैं। अभी एक कमरे के छोटे से घर में रहते हैं। एक भाई की मोबाइल और दूसरे की किराने की दुकान है। पिता सैयद तंजीम बीमार रहते हैं, डिप्रेशन और शुगर के मरीज हैं। गुलफिशा पिता के ज्यादा करीब हैं, जेल से उन्हें खत लिखती है। माँ और भाइयों से उसकी कम ही बात होती है। तंजीम उसे याद कर बताते हैं, गुलफिशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA और MA किया है। इसके बाद GTB नगर से रेडियो जॉकी का कोर्स किया। वो आकाशवाणी भी जाया करती थी। एक शो के लिए उसे 1000 रुपए तक मिल जाते थे। तंजीम बताते हैं कि मुझे और गुलफिशा को शायरी करना पसंद है। हम दोनों गौहर कानपुरी और राहत इंदौरी जैसे शायरों को पढ़ना पसंद करते हैं।